हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक और यूट्यूब एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में आप लोग के साथ बात कर रही हूँ बाल राम कथा। आप लोगों ने रामायण तो देखी होगी। इस यही है आपकी बुक बाल राम कथा। इसमें मैं आपको पूरा रामायण बताने वाली हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये राम और ये सीता माता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा बाल राम कथा। सबसे पहले अवधपुरी में राम। चलो, यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। देखो, एक अवधपुरी होता है, यानी कि एक अवध नगरी होती है और फिर और बहुत पुरानी है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, मतलब बहुत पहले की ये कथा, मतलब बहुत पहले से ही ये बना हुआ है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। देखो, उसी अवध में एक सरयू नदी था जिसके किनारे एक अवध मतलब एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर नगर था। अयोध्या सही अर्थों में दर्शनीय, मतलब अगर आप अयोध्या, उसका नाम क्या था, अयोध्या जाओगे और वहाँ इसको अगर हम सही अर्थ में पढ़ें तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे आप दर्शन भी कर सकते हो राम और सीता माता के। देखने लायक भी है। भव्यता, जैसे उसका दूसरा नाम है भव्यता। भव्यता मतलब जैसे नहीं अपने बोलते बहुत ही अति सुंदर, तो उसका वो दूसरा नाम ऐसा समझ लो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, मतलब अयोध्या में सिर्फ राजमहल ही सही, मतलब इतना अच्छा नहीं था। उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। मतलब सिर्फ राजमहल ही अच्छा नहीं था, उसकी मतलब गांव के जो भी एक एक जो इमारत जिससे वो बना था वो भी बहुत ही अच्छा था। आम लोगों के घर भव्य थे, मतलब आम लोगों के जो जहाँ पे जो अवध में रहते थे ना, उनके भी घर एकदम देखने लायक थे। सड़कें चौड़ी थी, मतलब जैसे हमारी सड़क होती है ना इतनी छोटी, उनकी उसका डबल, यानी उनकी जो सड़क थी वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ी, मतलब इस तरफ से चौड़ी थी। घर भव्य थे, सड़क चौड़ी थी। सुंदर बाग बगीचे थे, पानी में लबालब सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सूर्यों के लहरे के साथ खेलती थी। ठीक है। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अतरे तक बिखरी हुई। सभी सुखी, सब समृद्धि। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पिता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था, मतलब जैसे ने अपने कहते जो इसके भाग्य में जैसा लिखा रहता है। तो इतना अच्छा अवध था, इतना बहुत ही अच्छा अवधपुरी था। वह वह कौशल राज्य की राजधानी थी। अयोध्या जो है वो हमारे कौशल राज्य की राजधानी है। राजा दशरथ वहीं रहते थे। राजा दशरथ कौन थे? राम जी के पिता का नाम राजा दशरथ था, जो वहीं पर ही रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम, यानी कि उनके राज में सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो उनके राज में दुख मतलब किसी चीज़ का दुख हो ऐसा कुछ नहीं था। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, जो राम के जो पिता थे दशरथ, उनके जो पापा मतलब उनके जो पिताजी थे उनका नाम अज था। अज के पुत्र राजा दशरथ थे। महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर में भी लोगों के मन में भी राजा दशरथ यशस्वी थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रशंसा ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह कर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इस विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। अब इसके बाद यानी इसके
जो आगे का कहानी है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 2। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।